Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार राव होलकर, वन मैन आर्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जब से हमने देखना शुरू किया है मल्हार राव होलकर को, वो हमेशा ही वन मैन आर्मी की तरह ही दिखे हैं। जो वो समझते हैं वो उनके आसपास के लोग नहीं समझ पाते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग उनके खिलाफ ही हैं, जो मुंह पे अच्छे बनते हैं मगर पीठ पीछे वो बिल्कुल उनके साथ विश्वासघात करते हैं। चलिए इस वन मैन आर्मी पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव, जो हमने देखा शुरू से ही उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, क्योंकि खंडेराव उनकी सोच के हिसाब से नहीं बड़े हो रहे थे। वो लाड प्यार में बिगड़ गए थे, जिनको सुधारने के लिए उन्होंने भेज दिया। तो सबसे पहला सहारा तो उनका बेटा जो अब उनके साथ नहीं है। दूसरी बात मैं करूंगी उनकी गंगूबा की। गंगूबा जो है वो दिखते तो है उनके सलाहकार, उनके बहुत ही नजदीकी दिखते हैं, ईमानदार दिखते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आज तक मैंने उनको कभी भी कोई ऐसा काम करते नहीं देखा है जो मल्हार राव होलकर के लिए आसानी पैदा करे। जैसे कि काफी सारे केसेस हुए, जैसे गुन्नू जी का केस हुआ, उससे पहले भी काफी केसेस हुए, जो ये आराम से अगर ये वाकई में इस लेवल पे होते तो एक्सपोज कर सकते थे बहुत सारी चीजों को, मगर ये नहीं कर पाए। तो कुछ ये कहीं ना कहीं कर पाते हैं, मगर वो भी इतना नहीं कर पाते हैं। और गुन्नू जी, धना जी तो हमें पता ही है कि वो तो ऐसी छुरी है जो कभी भी मल्हार राव होलकर को लग सकती है और उनकी जो सोच है उसको धराशायी कर सकती है। तो बाकी अगर हम स्त्रियों की बात करें तो गौतमा उनकी बातें समझती है, गौतमा अपनी तरफ से कोशिश करती है, मगर जो मल्हार राव होलकर की सोच है उस तक वो भी नहीं पहुंच पाती है। काफी समय बचपन का जो अहिल्या और खंडेराव का था, वो तो गौतमा का मल्हार राव सरकार से लड़ाई करते ही बीत गया। ये राइट है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना है। वो भी उतना विश्वास जो था तब नहीं जता पाई, अब जितना है वो हम देख रहे हैं। तो ये कहना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मल्हार राव होलकर को वन मैन आर्मी में तब्दील कर देती हैं। और जब हम हरकू भाई साहब की बात करें तो वो काफी हद तक उनके साथ उनकी सोच मिलती है, मगर उनके पास इतने अधिकार ही नहीं है। ना वो अधिकार हैं, ना ही वो अपनी वॉइस रेज करती है अपने अधिकारों के लिए। अब वन मैन आर्मी को सिर्फ एक ही सैनिक मिला है, जी हाँ, और वो है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ऐसा सैनिक है जो एक दिन रानी, इस तरह की रानी बनेगी जिसके ऊपर मल्हार राव होलकर को नाज होगा। इसीलिए इस वन मैन आर्मी ने पहली बार ऐसा फैसला लिया है जिसको सुन के द्वारिका और बाकी सब नेगेटिव जो लोग हैं उनके पैरों तले जमीन निकल गई है। तो ये वन मैन आर्मी का फैसला आप लोग जानते हैं, जैसे 10 दिन की रानी बनाने का फैसला किया है, आगे भी बन सकती है। तो जो ये कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दिखाया है, ये और किसी पे वो नहीं दिखा पाए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि और किसी को उन्होंने इस काबिल समझा ही नहीं। खंडेराव को इस काबिल बनाना चाहते थे, वो बन नहीं पाए। अब जब वापस आएंगे तब देखेंगे, मगर जब तक खंडेराव वापस नहीं आते हैं तो इस वन मैन आर्मी को एक ही सहारा है, वो है अहिल्याबाई होलकर का। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।